नमस्कार दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य पर, जैसे कि तनाव, चिंता और अवसाद, जिन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कहा जाता है। और ये समस्याएं आज के समय में काफ़ी आम हो गई हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त है, जो कि चिंता का विषय है। कोविड महामारी के बाद से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में और भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत हो रही है और आधुनिक तरीके से इसका इलाज भी किया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून रेस कोर्स में खोला गया थ्राइविंग माइंड्स क्लिनिक। थ्राइविंग माइंड्स एक ऐसा प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो सहानुभूति और विशेष डॉक्टरों के साथ उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। थ्राइविंग माइंड्स का लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यापक और नवाचारी दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन में बदलाव लाना है। अपने क्लिनिक का भव्य उद्घाटन करते हुए डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शिनी, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियरल मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, तथा डॉक्टर देवांशु अरोड़ा, जो क्लिनिक के व्यापार और प्रशासन को संभालते हैं, ने मीडिया से रूबरू होते हुए थ्राइविंग माइंड्स क्लिनिक के बारे में और अधिक जानकारी मीडिया को दी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवांशु अरोड़ा है। आई एम द को-फाउंडर एंड बिजनेस हेड ऑफ थ्राइविंग माइंड्स एंड जो है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सारा बिजनेस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इन सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो हमने ये नया सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बेहतरीन जो सुविधाएं हैं वो यहाँ सब पेशेंट्स को अवेलेबल होंगी, और इसके लिए हम आज इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शिनी, जो कि यहाँ की क्लिनिकल हेड हैं। डॉक्टर अंकिता। मैं डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शिनी, मैं MBBS MD साइकाइट्री और पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन हूँ, और मैं यहाँ की क्लिनिकल हेड हूँ। तो जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट रिलेटेड पार्ट है, जो भी यहाँ पे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, उसको मैं सुपरवाइज़ करती हूँ। इसके साथ साथ मैं विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के साथ भी। और ये सेंटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नया आधुनिक तरीके से बनाया हुआ सेंटर है, क्योंकि आज तक अभी कोई भी अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है तो कभी भी सीधी तरीके से हमारे पास नहीं आता। कई बार वो किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं, और अगर कुछ काम नहीं होता तो पहले बाबा फ़कीर सबके पास चले जाएंगे, बाद में किसी साइकाइट्रिस्ट के पास आना चाहेंगे किसी भी मनोविकार के लिए। और लोगों को बहुत घबराहट होती है या हेजिटेंसी होती है कि डायरेक्ट वो साइकाइट्रिस्ट के पास है। कहते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास बहुत सीवियर कंडीशन में जाया जाता है, तो काउंसलर के पास वो जाकर अपने प्रॉब्लम्स को बताना ज़्यादा आसान समझते हैं। तो ये हमेशा एक हमारे मन में ही ऐसी जंग रहती है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें बाकी विकारों में तो पता है कि कौन है इसके लिए, बट मनोविकार एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई नहीं जानता कि डॉक्टर कौन है इसका। कई लोग इसका काउंसलर से ही इलाज कराने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हर प्रकार की सुविधाएं रिलेटेड टू मानसिक स्वास्थ्य आपको मिलती है। यहाँ पे काउंसलर भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ यहाँ पर। और इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पे आधुनिक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि RTMS, TDCS, वर्चुअल रियलिटी स्टिमुलेशन, बायो फीडबैक, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी हम हेल्प लेंगे आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने में। तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी नहीं रह गई हैं। आज के टाइम में बहुत अलग अलग तरह की तकनीक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य में, जिनका हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये एक अम्ब्रेला है एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो थ्राइविंग माइंड सेंटर के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। तो ये सेंटर, जैसा कि मैम ने बोला, कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड सेंटर है। यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे पेशेंट्स और जो लोग तनाव से, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, और जब यहाँ आएंगे तो बहुत ही एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट पाएंगे। और यहाँ पे, जैसा कि मैम ने बताया, कि यहाँ पे एडवांस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज हमने इंट्रोड्यूस करी हैं। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हमने साइकोलॉजी, साइकेट्री और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें इस सेंटर में एक साथ लाई हैं, और इसी को हम यहाँ पे रेस कोर्स में देहरादून में हमने स्टार्ट किया है। हम लोग के आने वाले टाइम में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं लाइंड अप हैं, जिसमें कि हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। स्कूल्स में भी इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे कि लोग जानें कि मेंटल हेल्थ की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कब एक मेंटल हेल्थ सेंटर में आके ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम जो है कुछ कंपनीज़ में भी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि लोग हमारी सुविधाओं के बारे में भी जान पाएँ और इसका लाभ उठा सकें।
और अभी हमने हाल फिलहाल कल को ही हमने एक कैंप, मेंटल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने फ्री सर्विसेज दी थी इन सारे एरियाज़ के लोगों के लिए, ताकि उनको पता रहे कि हमारा ये सेंटर है। और उनमें विकारों को हमने, जो भी मनोविकार थे उनको हमने लिखा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को उससे भी हमारे बारे में पता चला कि इन मनोविकार के लिए हमें इनके पास जाना होता है। और ये मतलब प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे, यही हमारा आगे का भी उद्देश्य है कि हर मंथ हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे, सो दैट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो। हमने काफ़ी अफोर्डेबिलिटी को काफ़ी ध्यान रखा है, और हमने जो भी अपनी सुविधाएं सर्विसेज बनाई हैं उनको इस हिसाब से बनाया है कि लोग उनको अफोर्डेबली भी उसको ले सकें। प्लस इसके अलावा हम काफ़ी बीच बीच में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री सर्विसेज भी हम कुछ टाइम पे करते हैं। लेकिन आपके प्रेस नोट में TMS के बारे में क्या है ये ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है। हम जानते हैं कि अब आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ये पता चला है कि ये जो मानसिक बीमारियां होती हैं इसके कई कारण होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण हमारे ब्रेन के केमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस बताए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में हम MRI तकनीक से हमारे ब्रेन की इमेजिंग ले लेते हैं, तो उसी तकनीक के हिसाब से ये TMS का भी आविष्कार किया गया, जिसमें ब्रेन के कुछ एरियाज़ जो कि हमें आजकल साइंस के हिसाब से पता है जो अलग अलग बीमारियों में इन्वॉल्व होते हैं, उन एरिया को स्टिमुलेशन दिया जाता है। पहले लोग बहुत ही इस चीज़ को नेगेटिव वे में लिया करते थे, नकारात्मक तरीके से लिया करते थे कि मानसिक रोग है तो एक बार जो इसका प्रॉब्लम हो गया वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, और सिर्फ बीमारियों को वो दवाइयों से ठीक करने की प्रक्रिया में लगे रहते थे। कई बार वो दवा सूट करती थी, कई बार नहीं करती थी, और दवाइयों के साथ जैसा आप जानते हैं मनोरोग में दवाइयाँ लंबे समय तक चलती है, तो उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं हर कोई उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। तो उन स्पेसिफिक केसेस में हम ये ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द आराम हो, हम उनको मेडिसिन का लोड उनकी बॉडी से कम कर सकें और उनको जल्द से जल्द रिकवरी मोड पर ला सकें। तो ये है हमारा ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें स्पेसिफिक एरियाज़ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेट करते हैं एज़ पर जो आपको प्रॉब्लम होता है। इसके कुछ सेशंस होते हैं, हर बीमारी के लिए हम लोग कम से कम कहते हैं कि 10 से 20 सेशंस आपको लेने ही चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन इम्प्रूवमेंट हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमने यहाँ थ्राइविंग माइंड्स के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज भी अपनी रखी हैं, जिससे कि पहाड़ों में जो लोग दूर पहाड़ों में रहते हैं और उनके लिए आना शहर में मुश्किल होता है, वो ऑनलाइन जो है हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन साइकेट्रिस्ट से और थेरेपिस्ट से अपने सेशंस ले सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हम उनसे बात करते हैं और उनकी बीमारियों को समझते हैं, उनके घर परिवार से उनके साथ जो तकलीफ़ें हो रही हैं उनको समझते हैं, उस बेसिस से मैं उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करती हूँ। फीस सेम रहती है, सेंटर में भी सेम है, सेंटर में हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि हमारी जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ रहती हैं पर कंसल्टेशन, और जो बाकी सर्विसेज हैं उनकी डिपेंड करती हैं अलग अलग। और जो कंसल्टेशन है वो सिर्फ हम ऐसे 5 मिनट का कंसल्टेशन नहीं होता, जैसे आप किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का एक टाइम लिमिट होता है। हमारा टाइम लिमिट कम से कम आधे घंटे का है, क्योंकि इतना समय हम हर पेशेंट को देते हैं उनकी सारी मनोस्थिति समझने के लिए, उनके घर परिवार से भी उनके बारे में जानकारी लेने की। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।